धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। युवाओं के मुद्दों का जवाब नहीं और उन्हें सिर्फ बदनाम करना। ये जो अभी अभी आपने हुजूम देखा ना दोस्तों, ये हुजूम है सड़कों पर, तेलंगाना की सड़कों पर, हैदराबाद की सड़कों पर, यह हुजूम है गुवाहाटी की सड़कों पर और यह हुजूम है राजस्थान की सड़कों पर। राहुल की सेना, यह कहा जाए युवा कांग्रेसी, युवाओं के मुद्दों को लेकर इस वक्त मैदान में हैं। एनएसयूआई के छात्र इस वक्त मैदान में हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो शिक्षा मंत्री जो पूरी तरह से अहंकार में चूर चूर हैं, सवालों का जवाब नहीं देंगे। और दूसरी तरफ हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सीबीएसई री इवैल्यूएशन में भी गड़बड़ झाला हुआ है। वहां पर भी वेबसाइट क्रैश कर रही है, वहां पर भी लोगों को दिक्कतें हैं। और अब वो मामला सुचारू ढंग से चल सके, लिहाजा आईआईटी की मदद शिक्षा मंत्री ले रहे हैं, यानी कि इनकी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और जवाब क्या है? आंदोलन को बदनाम करना। न सिर्फ राहुल गांधी और एनएसयूआई पर निशाना साधा जा रहा है, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऑनलाइन मूवमेंट, उसे भी बदनाम किया जा रहा है। अब कुमार विश्वास, गोदी मीडिया, इन सबको मैदान में उतार दिया गया है यह बतलाने के लिए कि यह आंदोलन पाकिस्तान से संचालित हो रहा है। अधिकतर लोग जो हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी में, जो लोग शामिल हो रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन मूवमेंट है इंस्टाग्राम में, वो पाकिस्तान से हैं। और ये सरासर झूठी जानकारी है, क्योंकि 94% लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल में शामिल हुए हैं वो पाकिस्तान से नहीं है, वो भारत से हैं। मगर फिर भी बदनाम किया जा रहा है। और ये बदनाम सिर्फ कुमार विश्वास जैसे हल्के लोग नहीं कर रहे हैं। किरण रिजिजू, जो कि संसदीय मंत्री हैं, वो देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपके सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है। या तो वो अपने अहंकार में चूर चूर होकर उसे दरकिनार करेगी, या फिर कोई ऑनलाइन मूवमेंट जैसे कॉकरोच जनता पार्टी सामने उभर कर आएगी तो उसे बदनाम किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हूं, क्योंकि मैं अन्ना मूवमेंट देख चुका हूं। मैं इंतजार करना चाहूंगा, मुद्दा वो नहीं है। मगर आज जब मैं कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं तो मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अगर वो हिंसा का सहारा लिए बगैर अपनी बात कह रहे हैं, अगर वो किसी ऐसी बात का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं जिससे समाज में अराजकता होगी, तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। मगर सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं, जब लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और प्रधानमंत्री चुप हो, तो सरकार जवाब देने नहीं बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकेंगे नहीं। मगर अफसोस की बात दोस्तों, जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है ना, कोई नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। आप हुजूम देखिए और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गोदी मीडिया इसे दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, गोदी मीडिया मेलेडी चॉकलेट की मिठास का स्वाद लेने में लगा हुआ है। देखिए वो वीडियो जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, नरेंद्र मोदी डाउन डाउन,
और यह प्रदर्शन कई जगहों पर हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको गुवाहाटी का मंजर दिखाना चाहता हूं। देखिए गुवाहाटी में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। एक बार फिर राहुल सेना या कहा जाए एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो मैदान में हैं, जनता के मुद्दे उठाते हुए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए। सुना जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और शिक्षा मंत्री के पास क्या जवाब है दोस्तों? शिक्षा मंत्री के पास जवाब है कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है, लिहाजा उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं। Prime Minister Narendra Modi is in responsibility not the mercy of Congress party. After continuous defeat by people, they have been rejected by people of this country again and again. Out of frustration, Rahul Gandhi thinks this is his jamindari, this is his jagir to run this country. Unfortunately, people of country have decided something else in this recent election also. Out of frustration, Congress party is saying all these things. Now, CBI is inquiring in detail. Things will come out. It is under investigation now. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर विपक्ष चुनाव हार रहा है तो इसका मतलब यह कि क्या लोकतंत्र में वो अब लोगों के मुद्दे भी ना उठाएं और आप अपने अहंकार में उन मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दें? ये कौन सी सोच है? ये कैसा तर्क है? और हम सब जानते हैं कि SIR ने, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने कितना बड़ा योगदान दिया है आपकी जीत में। हम सब जानते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता का क्या किरदार है। ऐसे में अहंकार में कही गई ये बात धर्मेंद्र प्रधान की निहायत ही शर्मनाक है, निहायत ही शर्मनाक है। सबसे बड़ी बात, भूल जाइए पेपर लीक, रीइवैल्यूएशन। 12th के नतीजे आते हैं और जो नंबर्स छात्रों को मिलते हैं ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। जो टॉपर्स हैं उन्हें 8 से 10 नंबर मिल रहे हैं। अब उसका रीइवैल्यूएशन कराया जाता है, उसमें भी गड़बड़ झाला। कैसे, मैं आपको समझाता हूं आपकी स्क्रीन पर। सीबीएसई के रिजल्ट के बाद होने वाले रीइवैल्यूएशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में आई तकनीकी दिक्कतों से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीएसई का जो पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल है, जहां छात्र मार्क्स वेरिफिकेशन, आंसर शीट की फोटोकॉपी और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें इस बार कई शिकायतें आई हैं। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कहा है कि पोर्टल क्रैश हो रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पेमेंट्स इशू आ रहे हैं, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पा रहा है और प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग भी है। इसी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम को सीबीएसई की मदद करने के लिए भेजा है, निर्देश दिया है। सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। Today I am here in Chennai. I asked Director IIT Madras to look into the technical glitch. IIT Kanpur and IIT Chennai, IIT Madras will look into the technical glitch faced by CBSE portal, but today it is functioning smoothly.
और इनका अहंकार देखिए, इनसे एक बुनियादी काम नहीं हो रहा है। री इवैल्यूएशन प्रोसेस वो तक इनसे नहीं हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है या नहीं चरमरा रही? मगर इनका अहंकार जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। राजस्थान में आंदोलन हो रहा है दोस्तों, और इसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। एक बार फिर देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। और यही वजह है कि पार्टी के नेता सचिन पायलट हमलावर हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। सर 2026 का पेपर इन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन 2024 और 25 को लेकर भी अब तक नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कहा ना, ये कोई बोल नहीं रहे ना। जब छोटा मोटा कोई उद्घाटन या प्रोग्राम होता है तो श्रेय लेने के लिए सारे नेता पहुंच जाते हैं केंद्र के प्रदेश के। इस प्रकरण में ना तो कोई बोल रहा है, और वो लोग जो मुखर होकर बहुत बोलते थे विपक्ष में, आज वो चुप बैठे हैं। आज वो नौजवानों के न्याय के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? और मैं हमेशा से, हम लोगों ने, चाहे दल कोई हो, सरकार किसी की हो, हमने हमेशा नौजवानों के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, और आज फिर कह रहा हूँ 2.5 साल हो गए ये सरकार ने वादे किए थे कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़ी मछलियां पकड़ेंगे। अब जब इतनी बार पेपर लीक हो गया और नाम राजस्थान से जुड़ रहे हैं, तो किसको आपने पकड़ा, किसको अंदर किया, किस पे केस किया, बता सकते? राहुल की सेना मैदान में है और भाजपा के पास क्या जवाब है? भाजपा के पास जवाब है कि राहुल गांधी देश के दुश्मन के तौर पर काम कर रहे हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों, कि अब प्रदर्शन करना देश का दुश्मन बन जाना है। पार्टी के नेता, सांसद और मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी देश का दुश्मन है? मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वाकई राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं, अगर वे लोगों के मुद्दों को लेकर सामने आए। सुनिए अर्जुन मेघवाल क्या कह रहे हैं। ऐसा है राजनीति, जैसे सुषमा जी ने कभी बोलते हुए कहा था कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं। हम विरोधी दल के नेता हैं, हमारी विचारधारा विरोधी है। हम बीजेपी से हैं, कोई कांग्रेस से है, विचारधारा विरोधी है, शत्रु कैसे हो गए? अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में आप भी रहते हो, आप भी देश के नागरिक हो, और आप जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एलओपी हो लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, गृह मंत्री जी के लिए किया है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ नहीं करेगा। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। उसके पीछे देश के खिलाफ साजिश ढूंढना। कांग्रेस मैदान में उतरती है, गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाता है। भाजपा क्या कहती है? अरे ये तो चुनाव हार रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसके पीछे की जो बड़ी सोच है, इसके पीछे की बड़ी सोच है कि आंदोलन, सत्याग्रही आंदोलन जो इस देश की ताकत रहा है, आज से नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ उसे खत्म कर देना, उसे देशद्रोह के साथ जोड़ देना, और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऑनलाइन मूवमेंट सामने आता है, करीब 2 करोड़ लोग इंस्टाग्राम में जुड़ जाते हैं। उसके बाद यह सरकार क्या कहती है? ट्विटर पर उसके हैंडल को गायब कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और अब इंस्टाग्राम में उनके अकाउंट को हैक कर दिया गया है। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह हैक भाजपा ने करवाया है, मगर आप जानते हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल हैक हो गया है तो इसमें किसका फायदा है? मेरा सवाल भाजपा से, क्या कॉकरोच जनता पार्टी को हैक कर देने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? युवाओं के मुद्दों पर आप पर्दा डाल देंगे? आपको समझना पड़ेगा कि जिसने भी हैक किया है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद यह है कि यह आंदोलन, जो ऑनलाइन आंदोलन शुरू हुआ है, वो परवान चढ़ने से पहले ही दफन हो जाए, खत्म हो जाए।
और उससे भी बड़ी बात, उसे बदनाम किया जा रहा है। कुमार विश्वास, इस आदमी की राज्यसभा सीट की जो भूख है ना, वो अप्रत्याशित है। विडंबना देखिए, अन्ना मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो अन्ना मूवमेंट का ये चेहरा था, वो अन्ना मूवमेंट जिसने आखिरकार देश को ठगा, क्योंकि उस मूवमेंट के सहारे कई लोगों ने जमकर मलाई खाई। अन्ना कहां गायब हो गए उसके बाद हम नहीं जानते हैं। देश में समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, मगर अन्ना जो हैं वो रालेगांव सिद्धि में पड़े हुए हैं। भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं अन्ना मूवमेंट, और हम सब जानते हैं कि उस मूवमेंट के पीछे आरएसएस का हाथ है। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मूवमेंट में कोई खराबी नहीं है, मगर यह नहीं हो सकता कि वो मूवमेंट शर्तों पर। तो मैं कह रहा था कि ये कुमार विश्वास जो है अन्ना मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अब शब्द बोल रहा है, वाहियात बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में भाजपा के एक नेता खड़े हुए हैं। देखिए इस आदमी की कायर सोच को। यह व्यक्ति एक कवि है। कवि इस समाज की आत्मा होती है। एक कवि को जो समाज का दर्द है उसे अपने शब्दों के जरिए बयान करना चाहिए। बट यू मिस्टर कुमार विश्वास शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कि तुम इस तरह से देश के युवाओं को बदनाम कर रहे हो। सुना जाए क्या कह रहे हैं कुमार विश्वास। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था, जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं, और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं, और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। और आपको समझना पड़ेगा कुमार विश्वास ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साथ में भाजपा के नेता खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ शायद फरमान भी आ गया होगा भाजपा से। किरण रिजिजू का बयान आपकी स्क्रीन पर। आई पिटी दोज हु सीक देयर फॉलोअर्स इन सोशल मीडिया फ्रॉम पाकिस्तान एंड जॉर्ज सोरोस गैंग। मैं उन पर दया करता हूं जो पाकिस्तान या जॉर्ज सोरोस गैंग से अपने समर्थक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जो लोग भारत विरोधी गिरोह के हीरो हैं वो भारत की हीरो नहीं हो सकते। हमें भारतीय लोकतंत्र और भारतीय युवाओं पर पूरा भरोसा है। वर्तमान में कई देशों में आर्थिक संकट है, लेकिन सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण भारत स्थिर है। बदनाम क्या किया जा रहा है दोस्तों? भाजपा का एक बहुत ही विवादित चरित्र का नेता है तेजिंदर बग्गा। उसने बाकायदा एक ग्राफिक पेश किया और उसमें क्या दावा किया गया? भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव तेजिंदर बग्गा ने ग्राफिक पोस्ट किया जिसमें सीजेपी के फॉलोअर्स का पाई चार्ट दिखाया गया है। उसमें दावा किया गया कि 49% पाकिस्तान से हैं, 14% अमेरिका से, 14% बांग्लादेश से और सिर्फ 9% भारत से हैं। बाकी फॉलोअर्स यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और यूएई से बताए गए। बग्गा ने इसमें लिखा है पाकिस्तान जनता पार्टी। और सिर्फ बग्गा नहीं, ये कोई ऋषि बगरी है, जो भी है, बकरी बगरी जो भी है। इसने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह कहता है, द ट्रूथ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, सिटीजन्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड यूएसए फॉर्म 77% ऑफ द इंस्टा फॉलोअर्स। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 9%। इसके अलावा एक और नेटवर्क है वियॉन, उसने भी यही झूठ कहा है। और पापा की परी जो ये कह रही थी कि जिस तरह से झालमुड़ी ने कमाल किया है, क्या मेलोडी भी वही कमाल करेगी? पापा की परी याद है ना आपको? याद है कि नहीं? मेलोडी पे इसने क्या कहा था? अब इसी झूठ को वो आगे बढ़ा रही है। क्या कहती हैं सुनिए। कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, तेजिंदर बग्गा भाजपा नेता। तो मोहतरमा कभी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पड़ताल कीजिए ना। और पड़ताल किसने किया मैं आपको बताता हूं। पड़ताल किया है ऑल्ट न्यूज ने, हमेशा की तरह। ऑल्ट न्यूज ने कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, उनसे कांटेक्ट किया। और अभिजीत दिपके क्योंकि उन्होंने इसे शुरू किया है तो उनके पास इसका वाकई पाई चार्ट मौजूद है कि भाई कितने फॉलोअर्स किस देश से हैं। उसी तरह से देखिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके पास एक पूरा पाई चार्ट होता है कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो किस देश से कहां से हैं। अब अभिजीत दिपके ने बाकायदा ये पाई चार्ट पेश किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। इसमें भारत से हैं 94.7%,
यूनाइटेड स्टेट से हैं 1%, यूनाइटेड किंगडम से 0.7%, कनाडा से 0.6% और यूनाइटेड अरब एमिरेट से 0.6%। अभिजीत कह रहे हैं, आई नो यू आर डेस्परेटली ट्राइंग टू हैक द अकाउंट, बट सिंस यू हैव फेल्ड टू डू सो, लेट मी शेयर द रियल डेटा। Why would you call 94% of the Indian youth as Pakistanis? अभिजीत कह रहे हैं कि 94% लोग कॉकरोच जनता पार्टी से भारत से हैं। आप उन्हें पाकिस्तानी क्यों बुला रहे हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा कभी भी तर्कों पर संवाद क्यों नहीं कर सकती? अरे मुद्दों पर बात कीजिए ना। आपके पास मुद्दों का जवाब नहीं होता, आप क्या करते हैं? जॉर्ज सोरोस गैंग। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, उनके बच्चे, उनकी संस्थाएं जॉर्ज सोरोस के पैसे से चल रही हैं। यह एक हकीकत है, पड़ताल कीजिए, सामने आ जाएगा। मगर जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तर्क है। कौन सा तर्क है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। याद है कि भूल गए? सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों, मुद्दों का जवाब नहीं देना और झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। राहुल गांधी की सेना मैदान में है तो उससे बदनाम करो, यह कहो कि भाई ये तो चुनाव हार रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन मूवमेंट है, उसे बदनाम करना। अगर वाकई 50% पाकिस्तानी होती तो बात समझ आते ना। पाई चार्ट आपके सामने है, उस पाई चार्ट से प्रमाणित हो गया, ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की है। और अब जिन लोगों ने उसे हैक कर लिया है, उनके पास ये सारा डेटा होगा, सार्वजनिक कर दीजिए जो डेटा है। शर्म तुमको मगर आती नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो, तुम सिर्फ नफरत का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि इस देश का युवा जो है वो मस्जिदों के सामने नाचे। तुम धर्म को बदनाम करना चाहते हो, आंदोलनों को बदनाम करना चाहते हो, और युवाओं के मुद्दों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। मगर इस मंच पर हम मुद्दे उठाते हैं और उठाने से कतराते नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।